भारतीय संविधान भाग का इंडियन पॉलिटी, जिसमें चर्चा है संघ का। किसका चर्चा है? संघ का। तो आज हम संघ पे चर्चा करते हैं। देखिए इसमें क्या कहता है, आर्टिकल 68 से लेके और आर्टिकल 75 तक इसमें हम आज चर्चा करेंगे। देखते हैं और इसके बारे में जानते हैं क्या क्या दिया है हमारे संविधान में, और इस संविधान पर देश चल रही है। समय समय पर बार बार संशोधन भी कुछ किया जाता है, संविधान में फेरबदल उलटफेर किया गया है। ठीक है, संशोधन बार बार किया जाता है। तो हम देखते हैं, पहला संविधान के अंतर्गत हम लिए हैं आज 68 तक। 67 तक का मैंने पीछे वीडियो में दे चुका हूं, और ये आपका 68 संविधान 68 से 75 तक है। ठीक है, ज्यादा कंटेंट हम लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि कम टाइम में ज्यादा यानी कंटेंट हमारा तैयार हो जाता है, और इस पर क्या होता है बारीकी से देख पाते हैं, समझ पाते हैं, समय कम खपत होता है, और आपके पास इसकी सटीक और बेस्ट जानकारी मिल पाती है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं बारीकी से। भारतीय संविधान के निचोड़ तथ्य को मैंने इस पर लिख रखा है, और आज हम उस पर चर्चा करेंगे। तो देखते रहिए और इसके साथ थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करते रहिए, ताकि हम चलते हैं और हमारे चैनल को कुछ आपके द्वारा प्रतिक्रिया मिलती रहे, और इस प्रतिक्रिया के बदौलत हम क्या करेंगे, आपके लिए ये नोट्स तैयार करके आप तक पहुंचाते रहेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। पहला क्या कहता है, आर्टिकल 68 में चर्चा है। देखिए कहता है राष्ट्रपति चुनाव अर्थासंबंध, क्या कहता है, राष्ट्रपति चुनाव करेगा। ठीक है, इस राष्ट्रपति के चुनाव में दिया गया है कि कार्य जो है ना, राष्ट्रपति के चुनाव को यथाशीघ्र जितनी जल्दी हो सके वो करवाएंगे, जितनी जल्दी हो सके, लेकिन इसका कोई निश्चित समय सीमा नहीं दिया गया है। राष्ट्रपति के चुनाव को करवाना जल्दी है, लेकिन उसमें कोई समय सीमा होगा ना, कितना दिन पर करवा देना है, ये समय का उसमें लेखा जोखा नहीं है। जैसे प्रधानमंत्री का है, मुख्यमंत्री का है, पंचायती का है, इस सब का लेखा जोखा है, राष्ट्रपति के चुनाव का लेखा जोखा नहीं है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 68 में कह रहा है। आर्टिकल 69 में देखते हैं, देखिए इसमें क्या कहता है। 69 में कहता है कि राष्ट्रपति के शपथ दिलाने और कार्य, राष्ट्रपति को शपथ दिलाने और क्या कहता है, दिलाने का कार्य किसका होता है, राष्ट्रपति खुद करेंगे। यानी किसको, उपराष्ट्रपति जो होते हैं हमारे देश के उपराष्ट्रपति, उनको शपथ दिलाने का काम राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम। तो आर्टिकल कहाँ दिया गया है, 69 में दिया गया है। ठीक है, अगला कहता है आर्टिकल 70। देखते हैं 70 थोड़ा सा क्या है, डीपली है, देख लेते हैं डीपली में क्या दिया है। पहला कहता है आकस्मिक घटनाएं, आकस्मिक स्थिति मतलब अचानक, इमरजेंसी वाला। ठीक है, स्थिति की चर्चा भारत के संविधान में नहीं है। आकस्मिक स्थिति मतलब क्या होता है, भारतीय संविधान की चर्चा में होनी चाहिए, इसमें इसकी चर्चा नहीं। आकस्मिक स्थिति की, तो आकस्मिक स्थिति में चर्चा भारतीय संविधान की नहीं है, जिस कारण राष्ट्रपति का पद कभी कभार खाली रह जाता है। ठीक है, तो उस स्थिति में जब राष्ट्रपति का पद खाली होता है, तो जो राष्ट्रपति है पूर्व, वही उस कार्य को देख रेख करेंगे, उसके कार्य के वाहक होंगे। उस स्थिति में राष्ट्रपति ही कार्यवाहक होते हैं, जो उसमें है और काम करती है। ठीक है, अब कहते हैं आर्टिकल 70 में और क्या दिया है। देखिए 62, 63 और 64 में हमने जो पढ़ा था, 62 में क्या पढ़ा था, त्यागपत्र, 63 में क्या पढ़ा था, कार्यवाहक, और 64 में क्या पढ़ा था। तो 64 में हालात, स्थिति या जड़ स्थिति हो, अच्छी हो, जैसी भी हो, इस पर हमने चर्चा किया था। तो अभी देखते हैं त्याग पत्र। त्याग पत्र राष्ट्रपति कौन कौन कंडीशन में देंगे। फिर त्याग पत्र 62 में हमने डीपली चर्चा की है, लेकिन एक बार फिर से देखें त्याग पत्र कौन कौन कंडीशन में देता है। तो पहला नंबर, राष्ट्रपति पद पर है, मर गए, मृत्यु हो गई, तो उस स्थिति में वह राष्ट्रपति त्याग पत्र मिलता है। अगला है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, तो कोई कंडीशन में भी राष्ट्रपति को क्या मिलेगा,
त्याग पत्र देना होगा। अगला कहता है अवैध किसी कार्य में फंस जाते हैं तो उस कंडीशन में भी राष्ट्रपति को क्या देना होगा, त्याग पत्र देने होंगे। और चौथा कंडीशन कहता है कार्यकाल। कार्यकाल राष्ट्रपति का जब समाप्त होता है तो उनको तो हर हाल में क्या करना है, पद से त्याग पत्र देना ही होगा, क्योंकि अगले राष्ट्रपति अब आएंगे। ठीक है, तो एक कंडीशन में राष्ट्रपति क्या करेंगे, त्याग पत्र देंगे, जो कि हमारे भारत के आर्टिकल 62 में चर्चा है। आर्टिकल 63 देखिए, 63 में कहता है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ये दोनों क्या होते हैं, देश के कार्यवाहक होते हैं, काम को करने वाले होते हैं। कार्यवाहक किसको कहा गया, ठीक है। अब कहीं आर्टिकल 64 में क्या कहता है, ये तीनों पर चर्चा आर्टिकल 70 में दिया गया। 62, 63 और 64 की चर्चा आर्टिकल 70 में दिया गया है। इसमें कहता है स्वास्थ्य खराब हो या किसी कारण अपहरण कर लिया गया हो या व्यवस्था किसी व्यस्तता में फंस गया है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, राष्ट्रपति के दोनों में से किसी एक को वहां क्या करना होता है, प्रेजेंट रहना होता है, कार्यवाहक के रूप में कार्य करेंगे। राष्ट्रपति गए हैं तो उपराष्ट्रपति करेंगे, उपराष्ट्रपति न है तो राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, अगला तो ये कहां तक दिया गया है, आर्टिकल 70 का हो गया। अब आर्टिकल 71 में लेते हैं। देखिए आर्टिकल 71 में क्या कहा गया, इसमें कहता है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अगर दोनों में कुछ कारण बस आपसी मनमुटाव विवाद हो गया हो या अन्य कोई माजरा फंस, दोनों का सुनवाई कौन करेगा, तो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट करता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के अंतर्गत अगर विवाद हो जाती है तो इस दोनों में सुनवाई कौन करेगा, तो हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट करती है। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट करेगी। ठीक है, दोनों के बीच में जो फैसला सुनाना का डिसीजन होगा वह कौन देंगे, सुप्रीम कोर्ट देंगे। ठीक है, अब कहता है आर्टिकल 72 में, देखिए 72 आर्टिकल 72 में कहता है राष्ट्रपति विभिन्न प्रकार की शक्ति, राष्ट्रपति का क्या है, शक्ति विभिन्न प्रकार के हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की शक्ति है। अब कौन कौन शक्ति है इनका चर्चा कीजिए। देखिए राष्ट्रपति के पद की शक्ति भिन्न भिन्न प्रकार के है, लेकिन इस पर चर्चा है। कैसी चर्चा, चर्चा कहता है जैसे किसी को फांसी की सजा माफ होता है, फांसी की लग गया है, फांसी की सजा सुप्रीम कोर्ट दे दिया है और चाहे तो राष्ट्रपति इसे माफ कर सकता है। राष्ट्रपति फांसी की सजा कोर्ट सुना दिया और राष्ट्रपति चाहे तो वह हमको के सजा को क्या कर सकता है, माफ करके उम्र कैद में बदल सकता है। ठीक है, तो ये कहा गया है, तो ये विभिन्न शक्तियों की चर्चा आर्टिकल 72 में किया गया है। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल 53 क्या है, 73 है। 73 कहता है कि संघ कार्यपालिका प्रणाली क्या है, आसान बनाने के लिए राष्ट्रपति कानून बनाए। ठीक है, कहता है 73 की संघ कार्यपालिका प्रणाली को आसान बनाने के लिए काम कौन करेगी, राष्ट्रपति के द्वारा बनाई जाएगी कानून। संघ और कार्यपालिका दोनों को आसान कौन बनाएंगे, खुद राष्ट्रपति बनाएंगे और वह अपनी कानून बनाएंगे और उस कानून के अधीन क्या किया जाएगा, काम किया जाएगा, जिसे क्या कहते हैं, आसान कानून। ठीक है, कौन बनाएंगे, राष्ट्रपति। कितना में लागू है, 73 में लागू है। ठीक है, आर्टिकल 73 हो गया। आर्टिकल 74 में देखिए, इसमें क्या कहता है, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद या अध्यक्ष, मंत्री परिषद हो या अध्यक्ष, इसके सर्वोसर्वा कौन होंगे, सर्वोसर्वा तो हमारे देश के प्रधानमंत्री होंगे, पीएम होंगे। 74 में चर्चा है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद है, सर्वकुछ तो मंत्री राष्ट्रपति है, लेकिन ओकरा सलाह देने के लिए एडवाइजरी कमेटी होता है, वह एडवाइजरी कमेटी मंत्री परिषद है। कौन है, मंत्री परिषद। और मंत्री परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं, सर्वोसर्वा हेड होता है, वो हेड कौन होगा, पीएम होगा। पीएम बोले तो प्रधानमंत्री। अब मंत्री परिषद के प्रधानमंत्री अधीन होंगे, यानी प्रधानमंत्री जे कहेगा ना वह मंत्री परिषद कहेगा और ओकर एडवाइजरी कौन करेगा, राष्ट्रपति का। यानी मंत्री परिषद राष्ट्रपति के एडवाइजरी करता है, मतलब सलाह देता है। तो यानी यूं कह लीजिए कि प्रधानमंत्री को अपना
प्रधानमंत्री को जो होगा सो कहेगा मंत्री परिषद को, और मंत्री परिषद जाके राष्ट्रपति के कान फूकेगा, तो अब राष्ट्रपति उस काम को चालू करेगा, कार्य को करेगा, लागू करेगा। तो इसी को कहेंगे। अभी पावरफुल कौन बन चुका है? राष्ट्रपति का पद या प्रधानमंत्री का? नहीं, प्रधानमंत्री का पद पावरफुल हो चुका है। राष्ट्रपति का पद घर में फुफ्फा और पप्पा का जो वैल्यू होता है वही होता है। घर में पापा जो कहेंगे सो होगा, लेकिन घर में फुफ्फा जो कहेगा सो नहीं होगा। लेकिन एक समय होता था कि जब पप्पा खुद बच्चे थे और फुफ्फा से आने थे, तो उस समय में फुफ्फा जो कहता था घर में वही आता था। ठीक है, तो ये होता है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का पद, यानी पापा और फुफ्फा के अधिकार की लड़ाई। जब घर का वह दामाद था, अभी तो वह घर का फुफ्फा बन चुका है, लेकिन जिस दिन वह घर का दामाद था उस समय सबसे ज्यादा वैल्यू अगर किसी का होता था तो किसका होता था? दामाद का। ठीक है, तो ये कहा गया है, यूं कह लीजिए। तो इस तरह की चर्चा है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है आर्टिकल 75 में। देखिए, आर्टिकल 75 में बताया गया है मंत्री के बारे में अन्य आवंटित व्यवस्था किया गया है। अन्य आवंटित व्यवस्था का मतलब अन्य व्यवस्था देख लीजिए। अन्य व्यवस्था में यानी मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? तो पीएम खुद करेंगे। कौन करेंगे? पीएम करेंगे। और पीएम कैसे इस मंत्रियों की नियुक्ति करता है? देखिए, नियुक्ति के लिए पीएम के सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, मंत्री पद की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन सलाह कौन देता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, नियुक्त करेगा राष्ट्रपति, पर सलाह कौन देगा? प्रधानमंत्री देंगे। अब आगे देखिए, मंत्री पद की बंटवारा 1861 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1861 में लॉर्ड कैनिंग ने मंत्री पद के बंटवारा किया था कि किस पद के लिए, किस काम के लिए कौन मंत्री को सलाह किया जाए, रखा जाए। हर क्या करना है, कोई मत्स्य विभाग होता है, कोई भू स्वराज्य विभाग होता है, कोई आपदा विभाग होता है, कोई खाद्य विभाग होता है। तो ये सब मंत्रियों को क्या किया जाता है? बंटवारा किया जाता है। हर मंत्री को हर पद में अलग अलग कार्य दिया जाता है, सौंपा जाता है इस मंत्रियों में। ठीक है, तो देखिए, मंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री अब कहता है मंत्री परिषद की बंटवारा 1861 में कैबिनेट मंत्री के द्वारा किया गया। अब इसका नामकरण को हम क्या कहते हैं? तो इसे नामकरण को पोर्टफोलियो, यानी प्रधानमंत्री और राज्य मंत्री जो भी उसके द्वारा मंत्री तैयार किया जाता है, उस मंत्री का जो नामकरण होता है उसे हम पोर्टफोलियो कहते हैं। पोर्टफोलियो यानी एगो लिस्ट होता है ना, सूची, उस सूची को क्या कहते हैं? पोर्टफोलियो कहते हैं। सूची तैयार जैसे स्कूल समय होता है कि पाई चार्ट होता है, तो पाई चार्ट में कौन कौन टीचर है, उस टीचर का नाम होता है। बच्चे जो होनहार बच्चे होते हैं उसका 10 गो 15 गो 20 गो का नाम होता है, और उसका दिन भर सब दिन का क्या होता है एक्टिविटी उसमें नोट होता है। तो उसी तरह से यानी है पोर्टफोलियो, उसमें मंत्री परिषद के बंटवारा किया जाता है। ठीक है, अब आगे में क्या कहता है? तो जिसमें विभिन्न पद को अलग अलग विभाग में बांटा गया है। सब पद को विभाग में बांटे गए हैं, उस विभाग को पोर्टफोलियो कहते हैं। ठीक है, विभाग के पोर्टफोलियो कहा जाता है। अब आगे देखिए, मंत्री परिषद क्या होती है? पहला जानो, मंत्री परिषद होता क्या है? मंत्री परिषद चर्चा कर रहे हैं, मंत्री परिषद होता क्या? पहले जानिए मंत्री परिषद। यानी मंत्री परिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की काउंसिल कैसे होता है? ठीक है, मंत्री परिषद को 4 टाइप में बांट दिया। कितने टाइप में? 4 टाइप में बांट दिया है। पहला टाइप, दूसरा, तीसरा, 4 गो टाइप कर दिया है। चारों टाइप में पहला टाइप में आता है सबसे ऊपर जो होता है, सबसे ऊपर होता है, इसका नाम होता है कैबिनेट मंत्री। कौन मंत्री होता है? कैबिनेट मंत्री। इस कैबिनेट मंत्री को क्या कहते हैं? देखिए, कैबिनेट मंत्री होता है ये सबसे ऊपर का मंत्री होता है, देश में होती है। ठीक है, दूसरा नंबर पर आ जाता है राज्य मंत्री। क्या आता है? राज्य मंत्री। तीसरा नंबर पर आ जाता है स्वतंत्र, यानी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं।
और अंत में होता है उप मंत्री। उप मंत्री होते हैं। चलिए इस चारों पर हम बारीकी से चर्चा करते हैं। चारों पर बारीकी से चर्चा करिए। देखिए इसमें क्या कहा गया है राज्य मंत्री के बारे में। राज्य मंत्री को लेना है पहला नंबर। तो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और राज्य मंत्री के प्रभार और स्वतंत्र रूप में होते हैं या उप प्रधानमंत्री होते हैं। पहला में आप आ जाइए तो इस पर अब आगे देखिए। देखिए इसमें क्या कहता है कैबिनेट मंत्री। पहले क्या आता है कैबिनेट मंत्री। तो कैबिनेट मंत्री में यह विभाग का सबसे बड़ी मंत्री होता है। विभाग का क्या होता है सबसे बड़ा मंत्री को हम क्या कहते हैं कैबिनेट मंत्री। और यह विभाग में हर फैसला खुद ले लेता है। इसे किसी की सलाह की कोई जरूरत नहीं पड़ता है। देश में जहां भी कानून को लागू करना है, जो कार्य करना है, वह स्वतंत्र रूप से भाग ले सकता है। इसमें किसी की एडवाइजरी और सलाह की जरूरत नहीं पड़ता है। तो यह मंत्री विभाग के सबसे बड़ी मंत्री होता है। यह विभिन्न प्रकार के फैसले लेने के लिए स्वतंत्र होता है। किसी के इसमें परामर्श की जरूरत नहीं होती है। अगला क्या कहता है अब देखिए राज्य मंत्री। एक राज्य मंत्री होता है। अब इस राज्य मंत्री के अंतर्गत क्या बताया गया है। राज्य मंत्री के अंतर्गत जो राज्य का मंत्री होगा, अब उस मंत्री के अंतर्गत क्या कहता है प्रत्येक विभाग के एक राज्य मंत्री होते हैं। ठीक है एक राज्य मंत्री होगा। ठीक है और यह राज्य मंत्री वो अपने राज्य में काम करेगा। ठीक है अपने राज्य में काम करेगा। लेकिन यह कैबिनेट मंत्री के सहायक होगा। कैबिनेट मंत्री जो कह दिया वो अपने राज्य में वो काम करेंगे। ठीक है वो अपने राज्य में क्या करते हैं काम करते हैं। कैबिनेट मंत्री के सहायक होते हैं। यह हर राज्य का एक मंत्री नहीं बल्कि हर विभाग का एक मंत्री होते हैं। ठीक है राज्य मंत्री कहता है हर विभाग का मंत्री अलग अलग होता है। एक राज्य का सीमित नहीं होगा बल्कि ये मंत्री जो होगा ना राज्य मंत्री यह पूरे देश का मंत्री होगा। और देश में जहां भी कोई कार्य होगा इसे कौन कार्य करेगा राज्य मंत्री करेगा। लेकिन कैबिनेट मंत्री के नीचे होता है और कैबिनेट मंत्री से बात करके और तब यह कार्य को चालू करता है। तो इसे राज्य मंत्री कहते हैं। ठीक है अब आ जाते हैं अगला में क्या दिया गया है राज्य मंत्री ये क्या होते हैं ये विभाग के होते हैं। अब कहते हैं वो राज्य मंत्री ये स्वतंत्र प्रभार होते हैं। राज्य मंत्री क्या होते हैं स्वतंत्र प्रभार। नहीं समझे स्वतंत्र प्रभार होता है क्या। देखिए स्वतंत्र प्रभार का मतलब कि जिस विभाग में कैबिनेट मंत्री किसी कारणवश अनुपस्थित रह गए नहीं आ पहुंचे तो उसका प्रभाव तो उस विभाग के मंत्री प्रभार स्वतंत्र है। ठीक है इसको राज्य प्रभार मंत्री कहा गया। अगर आप यानी किसी मंत्री जो किसी कारणवश क्या हो गए अब्सेंट हो गए नहीं आ पाते हैं तो इस स्थिति में उस मंत्री परिषद क्या करेंगे वह कार्य प्रभार वादे नहीं स्वतंत्र होंगे। ठीक है स्वतंत्र होंगे वह डिस्कस क्या करेंगे फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है उस दिन का। अब कहता है उप मंत्री। देखिए उप मंत्री क्या होता है तो यह सबसे छोटे मंत्रियों परिषद का क्या होता है सबसे छोटी अस्थाई होते हैं। सबसे छोटे होते हैं लेकिन राज्य मंत्री के सहायक होते हैं। किसके राज्य मंत्री छोटका राज्य मंत्री होता है। यह सबसे छोटे स्तर के मंत्री है और यह राज्य मंत्री के सहायक होते हैं। ठीक है तो इसमें कहता है राज्य मंत्री जो भी काम करेगा ना उनके साथ ही यह मिल करके उप मंत्री क्या करेगा काम करने में उसका सहयोग करता है। इसी को उप मंत्री कहते हैं। तो ये हमारा टोटल याद क्या है मंत्री परिषद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति और मंत्री परिषद इस सारे तथ्यों से जुड़ा हुआ ये मंत्रिमंडल चल रहा है चैप्टर। और मंत्रिमंडल चैप्टर को हम अच्छे से कवर करेंगे। हमारे देश में सबसे ज्यादा अगर कोई कंपटीशन हो या दुनिया का कोनो चीज तो अभी अगर क्वेश्चन अगर पूछे जाने लगा है तो दुनिया में सबसे ज्यादा अगर मिर्ची लगने वाला विषय कह लो तो यू कह लीजिए पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति। सबकी दिलचस्पी भारत के हर एक विद्यार्थी बच्चा हो बूढ़ा हो औरत हो स्त्री पुरुष दुनिया का हर एक शख्स को सबसे ज्यादा दिलचस्पी अगर आता है तो किस में आता है
पॉलिटी में, बोले तो राजनीति में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी राजनीति में देना चाहता है। और आज हर कोई कंपटीशन एग्जाम को उठाइए ना, तो कंपटीशन एग्जाम में लगभग कहा जाए एक चौथाई कह लो या पांचवा हिस्सा कह लो राजनीति विज्ञान से। पांचवा हिस्सा यानी अगर चैप्टर में बात कर लो कंपटीशन में, तो 36 प्रकार का सब्जेक्ट हमको पढ़ना पड़ता है, 36 सब्जेक्ट। लेकिन यूं कह लीजिए जिनमें सबसे ज्यादा अगर पढ़ना पड़ता है तो पॉलिटी, राजनीति है। ठीक है, राजनीति को पहले जमाने में हुआ करता था या कुछ वर्ष पहले की बात था कि उसमें सबसे ज्यादा हिस्ट्री पूछा जाता था, लेकिन अभी के दौर में सबसे ज्यादा पॉलिटी पूछा जा रहा है। और पॉलिटी को एकदम खखोर के निचोड़ करके तब पूछे जाने लगा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि सबसे ज्यादा इस पर चर्चा करना है, पॉलिटी पर, और पॉलिटी को अच्छा से फोकस करना है, क्योंकि कंपटीशन का दौर आया है और कंपटीशन में सबसे आगे कौन उठ चुका है, तो ये पॉलिटी उठ चुका है। ठीक है, तो आज हमने चर्चा किया आर्टिकल 68 से लेकर के और आर्टिकल 75 तक का चर्चा किया हो, जिसमें ये सारे कंटेंट बेस है। और इस कंटेंट बेस में आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बारीकी से इसे पढ़ लीजिएगा, और पढ़ने के बाद आप 10th का एग्जाम देते हो, 11th का, 12th का, कंपटीशन का, यूजी का, पीजी का, किसी का भी देते हैं, तो पॉलिटी से क्वेश्चन न पूछे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल, इससे क्वेश्चन न पूछे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। भारत में क्वेश्चन इस सबसे भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप यह वीडियो को एक बार हो सके नॉर्मल स्पीड, दूसरी बार 2 गुना स्पीड ही सही, लेकिन 2 बार जरूर देखिए। 2 बार देखने से पहले बार हमारा माइंड सेट क्या करता है, दिमाग में आधा बात को रखता है, आधा को डिलीट करता है। लेकिन दोबारा जब 2 गुना स्पीड पर देखते हैं तो दिमाग जल्दी दिमाग तो स्पीड चलता है, दिमाग को कभी खाली छोड़िएगा ना तो दिमाग भटक जाता है। दिमाग को भटकने ना दीजिए, आप इसे कंटेंट बेस दिमाग केवल टॉपिक रखिए। इतने सारे टॉपिक को अगर दूसरे वीडियो में देखने जाइएगा, थोड़ा सा टॉपिक लेगा और उसे नमरा के आपको इतना वक्त खा जाएगा। इतना टॉपिक है ना, इतना टॉपिक दूसरे चैनल पर जाइएगा तो इतना टॉपिक और इतनी बात को बताने के लिए आपको घंटा 2 घंटे का है, लेकिन ये बहुत कम देर का वीडियो और एकदम सिर्फ वीडियो है जो आपके लिए सटीकता प्रदान करती है। तो यह कैसा लगे यह वीडियो, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और हमें इस चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करके इसे आप सब्सक्राइब का एक बटन आता है जिसे एक बार कर दीजिए। देखिए आप तक यह शॉर्ट जानकारी पहुंचती रहेगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मनोरंजन का चैनल बहुत जल्दी ग्रोथ होता है, लेकिन एजुकेशन का चैनल बहुत धीरे धीरे ग्रोथ होता है। और एजुकेशन कहाँ की किया है, ठीक है, एजुकेशन का नाम ही है, ठीक है, विद्या ददाति विनयम, अर्थात विद्या हमें विनय सिखलाता है। और विद्या कभी एक बार में अर्जन नहीं किया जाता है, लेकिन हर चीज तुरंत आनंदित होता है, तुरंत खत्म हो जाता है। लेकिन विद्या एक ऐसा धन है कि धीरे धीरे आनंद देता है, लेकिन जब दे देता है तो बहुत दिन तक देता है और वो हमेशा बना रहता है। तो आनंदित होने के लिए आप किताब के साथ रहिए। दुनिया में सबसे अच्छा दोस्त अगर कोई होता है तो वो होता है पुस्तकें। हर व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अपनी पुस्तक के साथ होना चाहिए। तो हमें आज्ञा दीजिए, चलते हैं, आप लोगों से विदा लेते हैं और अगले वीडियो में हम फिर आएंगे। तब तक के